वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में दोस्तों। और आज मैं आप लोगों के लाया हूं दोस्तों, अभी इस पूरे देश में एक बहुत ही दिल दहला देने वाली कहानी सामने मिली है सुनने के लिए दोस्तों, जो कि मुंबई के एक इलाके जी वैसे तो अगर देखा जाए तो ये ठाणे लग जाता है, वहाँ पर मीरा रोड से ये कहानी आई है सुनने के लिए। एक केस आया है जिसने सभी लोगों को दिल दहलाने पर और सोचने पर मजबूर कर दिया है। तो आइए जानते हैं वो पूरी कहानी क्या है और देखते हैं इन सारी चीज़ों को, और पुलिस के सामने आखिर क्या चैलेंज आ रहे हैं इस केस को लेकर, वो भी आज हम इस वीडियो में समझेंगे दोस्तों। ये कहानी शुरू होती है मीरा रोड के एक अपार्टमेंट से। उस अपार्टमेंट के 7th फ्लोर पर रूम नंबर 704 था। उस 704 में एक मनोज नाम का शख्स रहा करता था और उसके साथ ही एक सरस्वती नाम की एक लेडी रहा करती थी। हालांकि उस फ्लोर पर 4 फ्लैट्स थे, सभी अलग अलग मतलब 4 लोग थे, 701, 702, 703, 704। 704 में मनोज रहा करता था और बाकी 4 जो अलग अलग 3 अलग थे उसमें अलग अलग लोग रहा करते थे। अब जब सोसाइटी में हालांकि होता है कि सभी एक दूसरे से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, तो 3 फ्लैट्स के लोग तो आपस में मिला करते थे, लेकिन मनोज कभी किसी से ना मिला करता था ना बात किया करता था। कभी कोई आज सामने से हाय हेलो कर लेता था तो मनोज उसका जवाब दे दिया करता था। हालांकि उसके अलावा मनोज की तरफ से कभी भी कोई किसी से ना बातचीत की गई और ना ही कोई इतना इंटरेक्शन किया गया किसी दूसरे फ्लैट वाले फैमिलीज से। अब दोस्तों होता क्या है कि मंडे की सुबह जो 703 था, यानी कि 704 जो मनोज का फ्लैट था, उसके साइड वाले फ्लैट में यानी उनके पड़ोसी का श्रीवास्तव फैमिली वहाँ रहा करती थी, उसके एक शख्स को बहुत तेज़ बदबू आनी शुरू हो जाती है उस फ्लैट से। अब जैसे ही उसको उस फ्लैट से बदबू आती है तो वह जो है देखता है इधर उधर साइड में, देखता है कि कहीं कुछ जानवर तो नहीं मरा हुआ, पूरे घर को छान मारता है लेकिन कुछ भी नहीं सामने आता। तो वह अपनी माँ से कहता है कि यहाँ भी तो किसी ने किसी को मार कर नहीं फेंक दिया है। लेकिन क्योंकि उसने वो दिल्ली वाला केस देखा था जो आफ्ताब और श्रद्धा वाला केस हुआ था, तो वह अपनी माँ से ये बात कहता है। लेकिन उसकी माँ कहती है कि तू दिन भर ये कम देखा कर न्यूज़ व्यूज़, ये तेरे दिमाग में सारी यही चीज़ें बातें चलती रहती हैं। बाकायदा उस बंदे ने ये चीज़ें इंटरव्यू में बताई हैं। उसके बाद ये जो है एक दिन बीत जाता है, ट्यूसडे आ जाता है। अब ट्यूसडे भी सेम चीज़ होती है, बदबू और ज़्यादा बढ़ जाती है। जब बदबू और ज़्यादा बढ़ जाती है तो वह अपने आस पड़ोस में पूछता है, इधर उधर बात करता है, तो सभी ये कहते हैं कि हाँ बदबू तो हमें भी आ रही है। लेकिन अब बदबू सिर्फ 7वें फ्लोर पर थी, ना 6ठे फ्लोर पर किसी को आ रही थी और ना ही कहीं और आ रही थी। तो सभी अपने अपने फ्लैट्स को चेक करते हैं अच्छे से, तो कुछ भी नहीं मिलता। अब जैसे ही तीसरा दिन होता है बुधवार को वह कहते हैं कि जब हमारे यहाँ से कुछ नहीं मिल रहा है तो हो सकता है कि एक बार इनसे पूछ लेते हैं 704 वाले से। तो वह बहुत देर तक मतलब इतनी भयंकर बदबू आने लगती है अगले दिन, तो तीसरे दिन की हद से ज़्यादा। तो वो दरवाज़ा खटखटाता है मनोज के फ्लैट का, लेकिन बहुत देर तक कोई भी गेट नहीं खोलता। लेकिन जैसे ही वो उस गेट पर खड़ा होता है फ्लैट के, उसको एक चीज़ समझ में आ जाती है कि बदबू यहाँ ही से बहुत तेज़ आ रही है। तो वो अब जब से ये श्रद्धा और आफ्ताब वाला केस हुआ था तो सबके दिमाग में एक चीज़ चलने लगी थी ये, तो उसको थोड़ा शक होता है। लेकिन उसको एहसास होता है थोड़ी ही देर बाद कि यहाँ पर अब तुरंत ही परफ्यूम की स्मेल आने लगी है, कोई रूम प्योरीफायर मार रहा है यहाँ पर। अब इस चीज़ को लेकर वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है कि इसका मतलब अंदर कुछ तो गड़बड़ है। अभी बदबू आ रही थी बहुत तेज़ और अब अचानक से ही यहाँ से खुशबू आने लगी है, इसका मतलब है कि अंदर कुछ तो है। तो बहुत देर दरवाज़ा खटखटाने के बाद मनोज गेट खोलता है, एक शख्स, और वो मनोज ही था। और उसके बाद वह पूछता है कि आपको भी क्या बदबू आ रही है बहुत तेज़। तो जैसे ही वो देखता है कि हाँ बदबू तो बहुत तेज़ आ रही है, तो मनोज भी ये बोलता है कि हाँ बदबू तो मुझे भी आ रही है, मेरे यहाँ भी आ रही है, लेकिन अभी मुझे एक मीटिंग में जाना है ज़रूरी काम से, मैं आकर देखता हूँ कि शायद हो सकता है इधर आसपास कुछ हो। तो ये बात उस आदमी को बहुत अजीब लगती है कि यहाँ पर बदबू से मतलब जान निकली जा रही है, और ये बंदा इतना नॉर्मली कह रहा है कि मुझे मीटिंग में जाना है, शाम को आकर देखता हूँ। उसको इस चीज़ से बहुत ही अजीब मतलब लगता है।
अब जैसे ही मनोज तो वहाँ से चला जाता है, वो तुरंत सिक्योरिटी गार्ड के वहाँ जाकर नीचे आता है, सोसाइटी में लोगों से मिलता है और बात करता है, और तुरंत ही पुलिस को कॉल कर दिया जाता है। अब जैसे ही पुलिस को कॉल की जाती है, वो आते हैं और सारी जगह चेक करना शुरू करते हैं, तो देखते हैं कि सिर्फ 7वें फ्लोर पर ही बहुत तेज़ बदबू है। उसके बाद वो सारी कहानी बताता है जो पड़ोसी था श्रीवास्तव, कि मैंने यहाँ पे ऐसे ऐसे बोला और उसने इस तरह से बोला। अब पुलिस उन लोगों को गवाह मानकर दरवाज़ा तोड़ देती है। अब जैसे ही दरवाज़ा तोड़कर वह अंदर घुसते हैं तो बहुत भयानक बदबू उन्हें आने लगती है। उसके बाद वह पूरे घर में की तलाशी लेना शुरू करते हैं, हॉल की, ड्राइंग रूम की, बेडरूम की, लेकिन कहीं कुछ नहीं मिलता। उसके बाद वह किचन की तरफ बढ़ते हैं। अब जैसे ही वह किचन की तरफ जाते हैं, बदबू से उनकी हालत ख़राब होने लगती है और उन्हें एक स्टोव रखा हुआ दिखता है, उसके ऊपर एक तवा रखा हुआ दिखता है, 2 स्टील की चम्मचें रखी हुई दिखती हैं और एक प्रेशर कुकर रखा दिखता है। और साथ ही साथ जो सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली चीज़ थी वो ये थी कि उसके ऊपर मांस के टुकड़े रखे हुए थे तवे के ऊपर, और चम्मच पर भी मांस के टुकड़े चिपके हुए थे। फिर उसके बाद वह प्रेशर कुकर को खोल कर देखते हैं तो उसमें उबले हुए मांस के टुकड़े रखे थे। उसके बाद पुलिस और तलाशी लेती है, इधर उधर देखती है कि एक पैरों के जैसे मांस रखा हुआ था वहाँ पर। उससे पुलिस समझ जाती है। अब यहाँ पर सारी चीज़ें जो है सामने आने लगती है धीरे धीरे। उसके बाद पुलिस बेडरूम की तरफ बढ़ती है दोबारा से और देखती है कि बेडरूम में मतलब एक जूड़े समेत चोटी काट कर किसी की रखी हुई है। पुलिस तुरंत ही देखकर समझ जाती है कि जिस लाश को, जिस मांस के टुकड़ों को वो देख रहे हैं, वो पक्का किसी न किसी औरत की लाश है। उसके बाद वह फॉरेंसिक डिपार्टमेंट को फ़ोन करते हैं और भी अपनी टीम्स को बुला लेते हैं, और जैसे ही वह सबको बुलाते हैं उसके बाद छानबीन शुरू करते हैं। अब इतने में मनोज नीचे आ चुका था। मनोज बेखबर था इस चीज़ से कि उसके फ्लैट में क्या हो रहा है, और वह धीरे धीरे करके अपने लिफ्ट लेकर अपने फ्लोर की तरफ बढ़ता है, लेकिन उसकी नज़र पुलिस की जीप पर पड़ जाती है। अब जैसे ही वो पुलिस की जीप को देखता है तो वो वापस उल्टा भागने लगता है, लेकिन तब तक ये बात पूरी सोसाइटी में फैल चुकी थी और लोग उसको धर दबोचते हैं। उसके बाद पुलिस आती है, पुलिस उसको फ्लैट में लेकर आती है और सारी छानबीन करती है, पूछताछ करती है। तो पुलिस को वह बताता है कि जो सरस्वती उसके साथ रहा करती थी वह उसको यहाँ मिली थी किसी काम से। उसके बाद दोनों में दोस्ती हुई, दोस्ती होने के बाद दोनों में प्यार हुआ और उसके बाद वह एक साथ रहने लगे, लेकिन उसको उस पर शक होता था और शक होने की वजह से उसने खुदकुशी कर ली। अब पुलिस उसको लेकर चली जाती है गिरफ़्तार कर, लेकिन अब वह अपने बयानों को बदलता रहता है। उसके बाद वह जाकर थोड़ा सच बोलना शुरू करता है। दूसरी बार में वह बताता है कि जो सरस्वती थी उसको मिली, उसके बाद उन दोनों में बातचीत हुई, दोनों एक ही इलाके के रहने वाले थे, तो इस तरह से उनमें बातचीत शुरू हुई। उसके बाद उसने बताया कि वह 4 बहनें थीं, माता पिता अलग अलग रहा करते थे उसके बाद उसकी बहनों को ही सिर्फ ये पता था कि उसने शादी कर ली है और वह अपनी बहनों से मिलने जाया करती थी। उसके बाद इसने ये बताया कि जब हम दोनों साथ रहने लगे थे तो हमने सोचा था कि शादी कर लेंगे। उसके बाद उन्होंने चोरी छुपे शादी कर ली। शादी करने के बाद अब दोनों साथ रह रहे थे, दोनों की ही अच्छी ज़िंदगी चल रही थी, लेकिन उसने कहा कि वो एक खुद का फ्लैट था उसका, एक राशन की दुकान पर 5,000 रुपये की नौकरी किया करता था, तो उसने खुद के फ्लैट को 35,000 रुपये पर किराए पे देकर 10,000 रुपये किराए पर यहाँ ले लिया था इस अपार्टमेंट में, और यहाँ दोनों अपनी ज़िंदगी बिता रहे थे। लेकिन उसने कहा कि उसको उस पर शक होने लगा था, मनोज पर, उसकी वाइफ को, और इस वजह से उसने अब भी यही कहा कि उसने खुदकुशी कर ली। अब पुलिस ने कहा कि तुम सब तो ठीक बता रहे हो लेकिन तुम यहाँ ही झूठ बोल रहे हो, उसने खुदकुशी नहीं की। लेकिन अब पुलिस के सामने चैलेंज ये है कि पुलिस को अभी तक जो मौत का मोटिव है, मर्डर का मोटिव है, वो नहीं पुलिस को समझ में आया है, ना पुलिस निकाल पाई है अभी तक। और वह अगर उसने अपना बयान बदला या फिर उसने पुलिस मोटिव नहीं ला पाई सामने, उसके खिलाफ़ सबूत नहीं मिल पाए, तो फिर वह जो है अदालत में ये कह सकता है और ईज़िली वह वहाँ से छूट जाएगा अगर उसने ये कहा कि उसने खुदकुशी की थी और उसके खिलाफ़ कोई सबूत नहीं मिला। तो अभी तो पुलिस इस मामले की जांच कर रही है अच्छी तरह से, जो भी सामने होगा वो ज़रूर आएगा दोस्तों। बाकी आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा दोस्तों। जय हिंद।